अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। सृष्टिकर्ता मनुष्य बहुत बारीकी से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि सकल सृष्टि हमारी अपनी ही रचना है ना। जो लोग ईश्वर को मानते हैं फिर भी वो भी यह समझ लें कि ईश्वर के पुत्र हैं यदि, तो कोई पिता उनके भी संसार में कोई रोग दोष विपत्ति नहीं डालेंगे, है ना। अगर हमारी रचना है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा। सदगुरुदेव यही बता रहे बहुत सुंदर तरीके से। तो चर्चा हो रही थी, उसको ऊपर से ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रकृति और प्रकृति के प्रत्येक नियम, संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। अतः कोई वस्तु, कोई पदार्थ और संसार का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो अथवा हमारा शत्रु हो। सब हमारे हित के लिए हैं, सब हमारे हितकारक हैं। इतना ही नहीं, सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। पर अपने अधिकारों और इस सच्चे ज्ञान को यदि मनुष्य न समझे तो इसमें इनका क्या दोष। मनुष्य सम्राट होकर भी अज्ञानवश अपने को गुलाम समझता है और गुलामी को ही पसंद करता है। लोग गुलामी के इतने पक्ष में हैं कि यदि उनका कोई स्वामी नहीं है तो अपने हाथों और अपनी कल्पना से ही अपना एक स्वामी गढ़ लेते हैं और इन्हीं के सामने नित्य अपनी नाक रगड़ते हैं। हाथ का बनाया हुआ यह स्वामी साकार और मस्तिष्क का बनाया हुआ निराकार होता है। जो जितना ही बुद्धिमान होता है उसका स्वामी व ईश्वर भी उतना ही सूक्ष्म और विशेष गुण वाला होता है। पर सच्ची बात यह है कि यह मजहबी ईश्वर भी इन मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया और गढ़ा गया है और समय समय पर ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों द्वारा इसके रूप में सुधार भी होता रहा है। जैसे प्रजा स्वयं चुनकर या मानकर अपने राजा और प्रेसिडेंट को बनाती है, उसी तरह से अपना ईश्वर भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा बना लेता है। जैसे बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य के मानने वाले न रहें तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं होगा। ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी है और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए, तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है। या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो मनुष्य की महिमा बतला रहे हैं गुरुदेव और सृष्टिकर्ता मनुष्य है बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। मनुष्य की आदत पड़ गई है किसी को मालिक बनाना और उसकी गुलामी करना। तो ये विचित्र बात हो गई। यदि कोई उसका मालिक नहीं है फिर भी वो अपने हाथों से बना लेता है ना, और उसको स्वामी मानता है और उसको दिन रात सेवा में लग जाता है, उसकी सेवा में। और कोई यदि बुद्धिमान है तो निराकार ईश्वर की कल्पना कर लेता है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं सब मनुष्य का बनाया हुआ है। हाथों से गढ़ो या मस्तिष्क में विचार करो, अपना आपका ही विचार है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं समय समय पर ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों द्वारा इसके रूप में सुधार भी होता रहता है। जैसे प्रजा स्वयं चुनकर या मानकर अपने राजा और प्रेसिडेंट को बनाती है, उसी तरह से अपना ईश्वर भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा बना लेता है। जैसे बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर के मानने वाले न रहें तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं होगा। बहुत ही मार्के की बात है। ये मनुष्य
ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, उसको मानते हैं, इसलिए वो मन के अंदर में सबके भीतर में अस्तित्व कम से कम है। अगर ये मनुष्य ही ना रहे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कौन पूछता है उसको? जितने जितने जो प्राणी हैं इसमें से एक मनुष्य ही है जो ईश्वर की कल्पना करता है और ईश्वर के पीछे मरता रहता है, लड़ाइयाँ करता है, युद्ध करता है अपनी बातों को मनवाने के लिए, है ना। कितने क्रूरता का व्यवहार करता है, सोचिए, विचार कीजिए। जो जिसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, मनुष्य के रहने पर उसका अस्तित्व है, मनुष्य नहीं रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे मनुष्य कितना दुर्दांत कार्य करता है, लोगों को सताता है। कितने दुख की बात है, आप खुद विचार कर लीजिए। और फिर कहता है कि उसे पुण्य प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। और उसे सुख प्राप्त होगा, जीवन में खुशी के लिए वो इतना कर रहा है। वाह! इस जन्म में अभी कुछ करता नहीं है तो बोला मरने के बाद में उसको ईश्वर उसको बुला लेंगे अपने पास। कितनी कितनी बातें हैं। और लोग इतने भ्रम, इतना बुद्धिमान होते हुए भी मनुष्य इस ईश्वर के नाम पर कितना मतलब अपने आप को नीचे गिरा लेता है। इतना बुद्धिमान होते हुए उसको समझ में आज तक नहीं आया ईश्वर कैसा है, क्या है। सब मन का गढ़ा हुआ है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। इन बातों को पढ़ते पढ़ते गुरुदेव रचित भजन याद आ गया, है ना। आप भी देख सकते हैं, भजन ज्ञान गीता में है, भजन संख्या 31 लिखे हैं गुरुदेव सृष्टिकर्ता। इसी बात को इतने सुंदर ढंग से उसमें लिखे हैं, रचना किए हैं गुरुदेव स्वयं भजन, है ना। सृष्टिकर्ता जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। मंदिर बना के करें जिसकी सेवा, वह भगवान अपना बनाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। वह ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा है, सब अपना ही सोचाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जो भीतर है अपने उसे आप माने, यही सबका जाना जनाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। शिव भी यही है, विधाता यही है, हमारा तो दिखाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अद्भुत, है ना। सद्गुरुदेव क्या बताएं, जो कुछ यहाँ लिखे हैं भजन में भी वही बात लिखे। सब हम लोग का सोचा हुआ है, सोचाया हुआ है, सब विषय में गुरुदेव लिख दिए। फिर भी अगर हम लोग को समझ में ना आए तो योग साधन जरूर करना चाहिए।
बिना योग साधन किए तत्व से समझ में नहीं आएगा। मनुष्य है तो ईश्वर है, मनुष्य नहीं है तो ईश्वर नहीं है। मनुष्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। इसी ने बनाया है, इसी ने सोचा है, चाहे वह विचार करके बनाया हो, चाहे हाथों से गढ़ के बनाया हो, सब इसी की कल्पना है। और किसका बनाया हुआ है? वो हमारा बनाया हुआ है। बनाने वाले कौन हैं? स्वयं आप हैं। ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर ने अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए, तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है, या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मनुष्य की महिमा देखिए। लोग कहते हैं ना, ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों को ईश्वर के साथ बात करते हुए कहते हैं, उनके हृदय में उन्होंने बता दिया, उनके साथ बातें किए बतलाते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ऐसी भी बात तो मान लो भी, तो भी यह तो सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। और क्या कहें, है ना। अगर उनको अपनी बात बतानी पड़ती है तो मनुष्य बन करके वो अवतार भी ले लेते हैं, है ना। जब अपनी बातें सुनानी पड़ती हैं तो जितने आए मनुष्य बन करके आए। तो आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप रोज योगाभ्यास कीजिए, ध्यान तपस्या में तल्लीन होइए। यह जीव, यह ईश्वर है, यह ब्रह्म है साक्षात। कल फिर इस पर चर्चा होगी। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।